हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को और एक नए एपिसोड के अंदर। इस एपिसोड के शुरू में कीजिंग कहने लगता है कि उसके पास हाई हेल्थ और हाई स्ट्रेंथ और लो एंडोरेंस है और उसका लो एजिलिटी है। यहाँ तक कि उसका इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा हाई एट्रीब्यूट पर है। उसके पास सिर्फ अकेला ही स्टेटस मैजिक है जो उसका अटैक रिफ्लेक्शन यूज़ करता है प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लोअर बॉडी को। अभी तक जॉब चेंज ना होने की वजह से इसको हराने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं लगता है कि इसके लिए टीम लगने वाला है 10 लोगों का। इसके बाद पॉसिबल होने वाला है इसको क्लियर करने के लिए इस बॉस को। स्पेशली ये स्टैंडर्ड मोस्टर टेम्पलेट है, बनाया गया है न्यूबी प्लेयर्स के लिए। अगर मैं करेक्टली गेस करूँ तो ये कहने के बाद कीजिंग व्हाइट एपिठानी को बाहर निकाल लेता है और उस व्हाइट एपिठानी को दूर फेंक देता है। और कीजिंग आगे कहता है कि उसके पास एक अकेलिस हील भी होना चाहिए। स्टार का भी नज़र उस व्हाइट एपिठानी के ऊपर चला जाता है। यही तो है जो क्वीन एंड है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए चाइल्ड को बात देने के लिए और उसका फास्ट प्रायोरिटी है ये, और इसलिए फूड का टेम्परेचर है और ये मुझसे भी ज़्यादा भरा है। ये कहने के बाद कीजिंग और एक व्हाइट एपिठानी को बाहर निकल लेता है और उसे भी थ्रो कर देता है दूसरी तरफ, भी उसकी तरफ जाने लगता है। कीजिंग इस मौके का फायदा उठाकर उसके पीछे जाकर उसके ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है और इसके वजह से क्वीन एंड का 140 हेल्थ कम हो जाता है। और क्वीन एंड खुद के ऊपर अटैक को मैसेज करते हुए देखने के बाद कीजिंग के ऊपर फिर घूमकर अटैक कर देता है और कीजिंग उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता, सीधा जाकर उसके साथ हिट हो जाता है। कीजिंग के हेल्थ कम होने की वजह से उसने एक व्हाइट एपिठानी को बाहर निकल कर अपने हेल्थ को रिस्टोर करने लगता है और कीजिंग व्हाइट एपिठानी को खाते हुए अपने मन के अंदर सोचने लगता है उसने और मैंने व्हाइट एपिठानी को कुछ ज़्यादा ही कंज्यूम कर लिया है और मुझे इस प्रोसेस को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा और मुझे जाकर दूसरी बॉडी को लेना होगा। यह कहने के बाद कीजिंग वहाँ से दूसरी बॉडी को खोजने के लिए चला जाता है। कीजिंग ने एक मरे हुए एंट बॉडी को खोज लेता है और कीजिंग और उस एंट को इनको देखते हैं जो आसपास ही खड़ा हुआ है और कीजिंग एक व्हाइट एपिठानी को एक मरे हुए एंट के पास भेज देता है और या क्वीन एंट का भी उसका नज़र चला जाता है वहाँ पर। इस मौके का फ़ायदा उठाकर कीजिंग उस क्वीन एंट के गर्दन पर एक अटैक कर देता है और उसके बाद कीजिंग अपनी पैरासिटिज्म स्किल को यूज़ करता है एक मरे हुए एंट के ऊपर और क्वीन एंट भी कीजिंग के ऊपर अटैक कर देता है और कीजिंग भी उस अटैक को डच कर लेता है और कीजिंग और एक व्हाइट एपिठानी को बाहर निकल लेता है। फिर से उस व्हाइट एपिठानी को उस मरे हुए एंट के पास ही फेंक देता है और इस मौके का उठाकर कीजिंग फिर से उस क्वीन एंट के ऊपर अटैक कर देता है और इसके बाद से क्वीन एंट भी फिर से कीजिंग के ऊपर अटैक कर देता है और कीजिंग भी उस अटैक को डॉच कर लेता है। ऐसे कीजिंग ने व्हाइट एपिठानी को दूर फेंकता है और जाकर क्वीन एंट के ऊपर अटैक करता है। ऐसे ही करते करते क्वीन एंट का हेल्थ ऑर्धेक लेकर आ जाता है और देखते जो क्वीन एंट है उसका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, जो व्हाइट एपिठानी को लेने की कोशिश भी कर रहा था। कीजिंग की टेंटिकल को देखते हैं जो वहाँ पर है और देखते हैं कीजिंग को जो सारी व्हाइट एपिठानी को ले लेता है और कहता है कि क्या तुझे भूख लगा है वहाँ पर। और कीजिंग उस व्हाइट एपिठानी को लेकर वहाँ से भागने लगता है और उसके बाद कीजिंग कहता है कि मैं इसे ऐसे ही करता रहूँगा। फिर मैंने 2 एंड कॉप्स को यूज़ कर एक चारे को प्लेस किया है, दूसरा एक है मैंने उसे यूज़ किया है मेरा एक स्केप डिवाइस के रूप पर। मैंने यूज़ किया है चारे को एक लोरी रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर और अटैक करने वाला हूँ दूसरी साइड से। जब वो मेरे चारे तक पहुँचने वाला होगा, जो दूसरी दिशा में लुभाने के लिए जो चारा है, भागने के लिए जो डिवाइस है, उसमें मैं स्विच कर लूँगा जब तक 2 बॉडी क्वीन एंड के साथ ट्रायंगुलर शेप पर रहेगा और मैं उसे लगातार दूसरे डायरेक्शन पर जाने के लिए उसे लालच दे सकता हूँ। उसके दूसरे साइड से मैं अटैक कर पाऊँगा जल्द या फिर बाद में मैं उसे मार ही दूँगा। और मैंने क्रिएट कर चुका हूँ 7 स्टार ट्रायंगुलर किल। मुझे देखने के लिए मिलता है जो क्वीन एंड का हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो चुका है और कीजिंग भी अपने फाइनल स्ट्राइक को करने के लिए जा रहा है जो उसे मारने के लिए होगा और जो क्वीन एंड है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सा रोर करता है जोर से। और इसके अगले सीन ही देखने के लिए मिलता है जो कीजिंग है उस क्वीन एंड के सिर को धड़ से अलग कर देता है और क्वीन एंड को मारने की वजह से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपने मार दिया है बॉस को जो म्यूटेंट फायर पॉइजन क्वीन एंड है और आपने कंप्लीट कर चुका है लेफ्ट फ्रॉग चैलेंज को और उसके लिए एक्सपी बोनस मिलता है 400। नोटिफिकेशन आता है और कहा जाता है वहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन आपने टाइटल को हासिल कर लिया है जो क्रिएटर ऑफ मिरेकल्स है। इसके वजह से कीजिंग अब हर 24 दिन के अंदर रिवर्स कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी इवेंट को। और एक नोटिफिकेशन मिलता है कीजिंग को, उसमें से लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन
आपने ऑब्टेन कर लिया है लेवल 600 के गैंग पीट 1 को, जो कि म्यूटेंट फायर पॉइजन एंड है। वहाँ पर और एक नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको अपॉर्चुनिटी मिला है अपग्रेड करने के लिए आपकी स्किल को, और आप चूज़ कर सकते हैं स्किल क्वालिटी को अपग्रेड कर सकते हैं और 3 बार, और स्किल म्यूटेशन 1 बार कर सकते हैं। और उसको एंड को मारने के बाद कीजिंग वहाँ पर आराम से बैठ जाता है। और कीजिंग अपने सिस्टम विंडो को देखते हुए हंसते हुए कहने लगता है, जो इसके लेवल आ चुका है और काउंटर अटैक भी हो चुका है, लेकिन मैं सिर्फ एक को ही क्यों चूज़ कर पा रहा हूँ। अभी जो मेरा क्लास जो पैरासिटिज्म है ये नॉर्मल पर है, लेकिन इसे 3 टाइम बढ़ा कर उसे लेजेंडरी स्किल पर बदल जा सकता है। मैं यहाँ तक भी ग्लूटोनी स्किल को भी इम्प्रूव करवाना चाहता हूँ, और वहाँ पर ग्लूटोनी और पैरासिटिज्म स्किल को दिखाया जाता है। और कीजिंग अपने क्रिएटर ऑफ मिरेकल्स टाइटल को देखता है, और अगली बात ही कीजिंग अपने पैरासिटिज्म स्किल को म्यूटेशन करता है, और उसके बाद ही सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और कहा जाता है जो पैरासिटिज्म है वो 98.6% चांस है म्यूटेशन होने के लिए। जब आप पैरासिटिज्म स्किल को यूज़ करते हो और आप इनविजिबल हो सकते हो, और पैरासिटिज्म के दौरान आप अपने सर्वाइवल रेट को भी इम्प्रूव कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद कीजिंग गुस्सा होते हुए कहता है कि यह घटिया म्यूटेशन एक्टिवेट हुआ है। क्रिएटर ऑफ मिरेकल्स को एक्टिवेट कर जब बाकी 1.4 चांस है उसे भी मैं दाव लगाना चाहता हूँ। कीजिंग के इतना कहने के बाद वहाँ पर 2 नोटिफिकेशन आता है सिस्टम से। तो पैरासिटिज्म है 98.6% चांस है म्यूटेशन होने के बाद सिंपलिसिस में बदलने का। जो सिंपलिसिस स्किल जिसके ऊपर टारगेट करा जाएगा वो आपको नहीं रोक सकता है, और आप पैरासिटिज्म कर सकते हैं और उसके बॉडी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद कीजिंग अपने ड्रॉप आइटम को भी चेक करने लगता है। एक ड्रॉप को देखने के बाद कीजिंग पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है, खुश होते हुए कहता है कि गॉडली आर्टिफैक्ट मुझे और सेकंड गॉडली आर्टिफैक्ट मिला है। कीजिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। तो के अगले सीन जो गोल्डन लाइट है वहाँ पर डिसअपीयर हो जाता है। जो गोल्डन लाइट है वहाँ से डिसअपीयर होते हुए देखकर कीजिंग पूरी तरह से शांत हो जाता है, और कीजिंग पहले अपनी आंखों को अच्छे से या पूछता है, और जब खोलकर देखते हैं गोल्डन लाइट नहीं है। कीजिंग पूरी तरह से खोखला जाता है और गुस्सा होते हुए कहता है कि मेरा गॉडली आर्टिफैक्ट कहाँ पर है। और कीजिंग वहाँ पर पूरी तरह से लेट जाता है और कहने लगता है मेरा गॉडली आर्टिफैक्ट कहाँ पर है, तुम बंद हो जाओ, मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलना, जल्दी से बाहर आ जाओ। और कीजिंग आगे कहने लगता है, हाँ मैंने देखा है गॉडली आर्टिफैक्ट का लाइट को, अगर तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को देखो अच्छे से। और देखते हैं कीजिंग जो है वीडियो पर बात कर रहा है, जो वो लड़की है वो कहने लगता है आगे 8 आइटम हो और ड्रॉप हुआ है, उनमें से एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रेयर क्लास ब्लेड ऑफ होप है जो एंड टाइप का, वहाँ पर और एक है। ये कहने के बाद वो जो लड़की है वो ऊपर कीजिंग को रोकने के लिए कहता है, जो लड़की है वहाँ पर कुछ देखने के बाद घबरा जाता है और कीजिंग को रोकने के लिए कहता है। और उसके बाद जो कीजिंग है अपने आइटम की तरफ नजर देता है, पहले कुछ नहीं कहता, उसके बाद अपने मन के अंदर सोचता है यहाँ पर तो नो आइटम है, क्या एक्स्ट्रा आइटम है, क्या कोई बाग है। और उसके बाद कीजिंग उस लड़की से कहता है मुझे माफ़ कर देना, तुम बोलना शुरू करो। और उसके बाद जो लड़की है वो कहने लगता है जो वीडियो है वो शो नहीं कर रहा किसी स्पेशल इफेक्ट को जो गॉडली आर्टिफैक्ट ड्रॉप करने का, लगता है कि वहाँ पर एक बाग हुआ है। मैं रिपोर्ट करूँगा मेरे सुपीरियर को जो गॉडली आर्टिफैक्ट मैच करेगा जो तुम्हारे लेवल के अंदर होगा। उस लड़की की बातें सुनने के बाद कीजिंग कहता है मुझे पूछने दो, जो एंशियन गॉड से ये ऑनलाइन रहने वाला है 3 दिनों से, है ना। कीजिंग की बातें सुनने के बाद वो लड़की कहता है हाँ आप हमारे पहले वैल्यूएबल प्लेयर हो, आप जो गेम खेले हो वो 60 घंटे से ऊपर होने वाला है। और उसके बाद कीजिंग उस लड़की से कहने लगता है कि मेरा अकाउंट बाउंड हुआ है डिवाइस से, और इसलिए जो मेरा अकाउंट खो गया है क्या उसे वापस पाने का कोई रास्ता नहीं है, क्या तुम एग्री करते हो इसके साथ। ये सुनने के बाद वो लड़की कहता है और आपके सेम टाइम में 2 अकाउंट है। ये कहने के बाद वो लड़की अपने मन के अंदर सोचता है और कहने लगता है और मेरे सुपीरियर ने कहा कि इस तरह प्लेयर से निपटने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, और अभी तक मैं सिर्फ एक ही से मिला हूँ। और उसके बाद कीजिंग अपनी एटीट्यूड में आते हुए कहने लगता है और आप लोग कह रहे हैं जो लॉन्च के 3 दिन बाद ही एक मेजर बग अपेयर हुआ है, गॉडली आर्टिफैक्ट जो है खो गया है, अगर मैं इसे पोस्ट करूँ तो फ्रेम पर तो इस गेम का रेपुटेशन है पूरी तरह से तो पूरी टूट जाएगा। कीजिंग की बातें सुनने के बाद वापस दूसरी लड़की आ जाता है और लड़की कहता है कि हेलो मैं डायरेक्टर हूँ गेम का फेलियर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का, और मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ जो आपको कंपनसेशन मिलने वाला है। आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो फेलियर हुआ है, और आपको क्या चाहिए जो आपको सेटिस्फाई कर पाए इससे।
और उसके बाद कीजिंग खुश हो तो ये कहने लगता है जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं सिर्फ वही दो चॉइस को चाहता हूँ जो मुझे रिवॉर्ड में पहले मिला था। और उसके बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, स्किल को इम्प्रूव कर सकता है 3 टाइम। सिस्टम से ये नोटिफिकेशन पाने के बाद किसी एक ईविल सासी देते हुए सोचने लगता है टोटली आर्टिफैक्टिव ने मुझे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कीजिंग कितना सोचने के बाद सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आता है जो सिंपेसिस है उसका क्वालिटी अपग्रेड हो चुका है, रेयर सिंपेसिस से क्वालिटी अपग्रेड होकर लेजेंडरी पर चला जा चुका है। और उसके बाद और एक नोटिफिकेशन आता है जो ग्लूटोनी स्किल है वो अपग्रेड क्वालिटी अपग्रेड होकर लेजेंडरी पर जा चुका है। और उसके बाद सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आता है ग्लूटोनी जो स्किल को डाइवर्ट करेगा उसे 2 बार रख सकता है और यूज़ कर सकता है। तो ग्लूटोनी का ग्रोथ है वो एक्टिवेट हो चुका है। ये नोटिफिकेशन देखने के बाद कीजिंग कहने लगता है ग्रोथ जो गोल्डन लेजेंडरी स्किल ये लेवल अबव है 10 हाउस ने न्यूज़ दिया था ये इनकरेक्ट है। और अब मैं देखना चाहता हूँ जो एक्स्ट्रा क्या मिला है। जो मेरा गॉडली आर्टिफैक्ट है साथ में डिसअपीयर हो चुका है। कीजिंग को पहला आइटम मिला है एन ट्राइब का फैंग और दूसरा मिला है एन ट्राइब का क्लॉक, तीसरा मिला है एन ट्राइब का हेलमेट और चौथा मिला है एन ट्राइब का ब्रेस्ट प्लेट, पांचवा मिला है क्रिस्टल न्यूक्लियस जो एंड कोइन का एक्सीलेंट है। उसके बाद और एक नोटिफिकेशन आता है पहले 200 गोल्ड मिला है कीजिंग को, दूसरे में एंड शॉट मिला है, तीसरे में एंड हेलमेट मिला है, चौथे में एंड लेग आर्मर मिला है। जो पांचवा आइटम है उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और उसके बाद उस आइटम को देखने के बाद कीजिंग कहता है ये एक्स्ट्रा आइटम है, आखिर ये कौन सा चीज़ है कि एक हाथ की तरह दिखाई दे रहा है। वो उस आइटम का डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है, जो नाम है वो अननोन है, क्वालिटी अननोन है, इफेक्ट अननोन है और उसका डिस्क्रिप्शन भी अननोन है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना परवर्ती वीडियो के लिए।